वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम सूजी को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ अभी बैठी हुई थी, क्योंकि वो पूरे 5 साल बाद अपनी मॉम से मिल रही थी, क्योंकि अब तक वो अपने अब्रॉड में पढ़ाई कर रही थी। पर जैसे ही वो अपनी मॉम से मिलने आती हैं, मॉम उनके लिए एक बहुत बिग सरप्राइज़ प्लान करके रखी हुई थी। और वो सरप्राइज़ ये था कि मॉम ने सूजी के लिए बहुत सारे लड़कों को तैयार करके रखा था, हर एक कैटेगरी में। पर इन सब लड़कों को देखकर सूजी थोड़ा घबरा रही थी। पर मॉम चाहती थी कि सूजी जल्द से जल्द बॉयफ्रेंड अब बना ले और वो एक रिलेशनशिप में आ जाए। पर सूजी जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। तब मॉम खुद ही उन सब लड़कों को सूजी से मिलवाती हैं, पर वो उन सब लड़कों में से कोई भी सूजी को पसंद नहीं आता। और वहाँ पर एक और सच पता चलता है हमें कि जब भी सूजी को कोई लड़का टच करता है तब वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है कुछ देर के लिए। और तभी सूजी अपने पास्ट का एक टाइम याद करती है जब वो अब्रॉड में थी, तब वो एक रिलेशनशिप में थी, वो भी पूरे 3 साल तक। पर वो रिलेशनशिप उसका चल नहीं पाया था और वो बॉयफ्रेंड उसे ब्रेकअप कर लेता है क्योंकि सूजी ने उसे टच करने नहीं दिया था। पर वहाँ पर सबसे बड़ा धोखेबाज वही था, क्योंकि वो सूजी के साथ रिलेशनशिप में रहकर भी किसी और के साथ रिलेशन में था। सूजी को पता चला था कि उसे ये बीमारी है। डॉक्टर ने कहा है कि जितना वो अपने आप को इन सब से सेफ रख सकती है उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। और यहाँ अभी मॉम को इस बारे में ज़रा सा भी कुछ पता नहीं था, इसीलिए वो सूजी के बारे में, इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। तभी सूजी कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड है और वो उससे बहुत प्यार करती है और साथ ही वो बहुत ज़्यादा अमीर भी है। और ये बात सुनकर मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर सूजी से वो कहती है कि तो ठीक है, तुम जल्द ही उसे हमारे फैमिली से मिलवाने के लिए लेकर आ जाना। और मॉम के जाने के बाद सूजी अपने फ़ोन को चेक करती है, जहाँ पर वो एक वेबसाइट पर रोबोट बॉयफ्रेंड खरीदने का एक जगह था। और वहीं से सूजी ने अपने के लिए भी एक रोबोट बॉयफ्रेंड बाय किया था। और दूसरी साइड मिस्टर लू को देखते हैं, जहाँ पर उनके पीछे उनकी ग्रैंडमा और कुछ बॉडीगार्ड भाग रहे होते हैं। ग्रैंडमा अब मिस्टर लू का ज़बरदस्ती शादी कराना चाहती थी, क्योंकि वो शादी से भाग रहे थे। पर अब मिस्टर लू बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो उनका पूरा फोकस अपने करियर पर था। और जो रोबोट बिजनेस का बात था वो भी मिस्टर लू का ही बिजनेस है। और अपनी ग्रैंडमा से अभी बचने के लिए वो एक बॉक्स में छुप जाते हैं, पर वो बॉक्स तुरंत सूजी के पास ही डिलीवर हो जाता है। और इस बारे में जब मिस्टर लू को पता चलता है तब वो बहुत ज़्यादा परेशान तो हो जाते हैं, पर वो अभी अपना सच किसी को भी पता नहीं लगने देना चाहते थे। तो इसी कारण से वो ऐसा ही बिहेव करते हैं कि वो एक रोबोट है। और सूजी अपने रोबोट बॉयफ्रेंड को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश होती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ही हैंडसम था। पर अभी मिस्टर लू बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे कि उनसे कोई गलती ना हो जाए और उनका सच अभी बाहर ना आ जाए, नहीं तो उनके कंपनी को शेम फील करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी अभी स्टार्टअप पर है। पर जब भी सूजी मिस्टर लू को अलग अलग जगह पर टच कर रही होती है, वो उन्हें बहुत ज़्यादा ही अलग सा फील हो रहा होता है। और वो सूजी के बारे में सोच रहे होते हैं कि कितनी डायरेक्ट लड़की है, इसमें ये लड़की काफ़ी बोल्ड है। और जब सूजी अपने मोड को ट्राई करना चाहती थी तब वो उसमें बस एक रोमांटिक मोड सेट करती है। और ये सुनकर मिस्टर लू थोड़े घबरा जाते हैं कि उन्हें पता नहीं था कि आखिर ये एक्टिंग कैसे करना है। पर वो फिर भी सूजी के सामने काफ़ी अच्छे से एक्ट कर रहे होते हैं कि ताकि सूजी को कुछ भी पता नहीं चले। फिर उसके बाद सूजी मिस्टर लू को अपना ख्याल रखने के लिए कहती है, यानी वो उन्हें ऑर्डर दे रही होती है कि वो उनका स्किन केयर करे। ये सुनकर मिस्टर लू को तो बहुत गुस्सा आता है कि कोई उन्हें ऑर्डर दे रहा है, पर वो अभी कुछ कर भी नहीं सकते थे। और जैसा सूजी उन्हें कह रही होती है वैसा ही वो सब कुछ कर रहे थे। और सूजी को एक बात तो पता ही नहीं थी कि वो एक रियल पर्सन है और उनके टच करने से उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा था। पर उसी बीच में जब सूजी ये बात सोचती है कि अगर ये रियल पर्सन होता तब तक वो अभी तक फ्रीज बन चुकी होती, और वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा ही बुरा भला कह रही होती है। पर ये ऐसा बिहेवियर देखकर मिस्टर लू को सूजी के बारे में बहुत क्यूटनेस उन्हें फील हो रहा था। फिर अब वो दिन देखते हैं जब सूजी अपने रोबोट बॉयफ्रेंड यानी मिस्टर लू को सभी से मिलवाने वाली थी, यानी अपने परिवार से। पर उसी बीच में जब सूजी अपने फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट लाना भूल जाती है तब वो मिस्टर लू को ऑर्डर देती है बाहर से कुछ भी खरीद के लाने के लिए, और उस समय वो अपना कार्ड देती है। पर सूजी जब अंदर चली जाती है तब मिस्टर लू
अपने आदमियों को ये ऑर्डर देते हैं कि इस शहर में जो भी सबसे ज़्यादा महंगा चीज़ है वही खरीद कर अभी 1 घंटे में लाने का। और अभी अंदर देते हैं जहाँ पर सूजी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भी देखती है, पर उसके साथ उसकी कज़न सिस्टर भी थी, यानी उसका एक्स बॉयफ्रेंड किसी और के साथ नहीं बल्कि उसकी कज़न सिस्टर के साथ ही उसे चीट कर रहा था। पर वहाँ पर उन दोनों को अपने किए हुए कामों पर ज़रा सा भी पछतावा फील नहीं हो रहा था और वहाँ पर वो अभी भी सूजी को ही बुली कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इस जैसी लड़की से कोई भी शादी नहीं करना चाहेगा। और ये अभी कह रही है कि इसका बॉयफ्रेंड है, पर वहाँ पर सूजी मिस्टर लू को लू कॉर्पोरेशन कंपनी का मालिक बता रही होती है और वहाँ पर सही सभी के सामने वो सबूत भी इकट्ठा करती है। पर वहाँ पर उसकी कज़न सिस्टर सभी को ये बात कहती है कि ये सब डॉक्यूमेंट नकली भी हो सकते हैं, क्या पता इसने पैसे दे के बनवाए होंगे, और वैसे भी मेरे फादर ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही महंगे गिफ्ट लाए हैं और ये सब तुम सूजी अफोर्ड भी नहीं कर सकती हो। पर तभी वहाँ पर मिस्टर लू अपने आदमियों के साथ आते हैं, वो भी वहाँ जो भी महंगे गिफ्ट पड़े थे उन सब से भी महंगा गिफ्ट लेकर। पर वहाँ मॉम बहुत ज़्यादा खुश थी मिस्टर लू को देखकर और मिस्टर लू अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कराते हैं ऐसा सूजी बॉयफ्रेंड। और ये सब देखकर वहाँ सूजी के रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा ही जेलस फील करने लगते हैं और इसी कारण से वो वहाँ पर डिनर भी न किए वहाँ से चले जाते हैं। पर अब सूजी को मिस्टर लू पर बहुत ज़्यादा ही शक हो रहा था और मिस्टर लू को अब लगने लगा था कि अब उस ज़्यादा देर हो जाए उससे पहले ही वो उसे अपना सारा सच बता दे। पर जैसे ही वो कुछ कहने वाले थे सूजी ही उनसे पहले कह दी है कि अगर ये बात सच होता कि तुम एक रियल पर्सन हो तब तक तो मैं अब फ्रीज हो चुकी होती अब तक। फिर मिस्टर लू अभी अपना सच भी नहीं बताते हैं, उन्हें लगता है कि थोड़े दिन और वेट कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद मिस्टर लू और सूजी घर जाते हैं, पर तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है और ग्रैंडमा से मिस्टर लू सूजी को बचाना चाहते थे। पर ग्रैंडमा को पता चल जाता है कि मिस्टर लू यहाँ पर रोबोट बनने का एक्टिंग कर रहे हैं ताकि वो उनसे बच सके, पर ग्रैंडमा उन्हें पकड़ लेती हैं। पर सूजी अब ग्रैंडमा और मिस्टर लू को एक साथ देख लेती है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि रोबोट भी अपने फैमिली को रख सकते हैं। और ग्रैंडमा भी वहाँ पर सूजी के सामने अपना रोबोट बनने का एक्टिंग कर रही होती है ताकि उनके बॉयफ्रेंड यानी उनके ग्रैंडसन का जो भी गर्लफ्रेंड अभी बनी है वो उन्हें छोड़कर ना चला जाए इस कारण से। पर सूजी वहाँ पर ग्रैंडमा से भी मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थी और वहाँ पर सभी अंदर बैठ के बात कर रहे होते हैं। पर अब मिस्टर लू सूजी के बहुत करीब थे और साथ ही वो सूजी का तारीफ भी कर रहे थे। पर अब सूजी को थोड़ा अलग सा फील हो रहा था मिस्टर लू के लिए, पर उसे ये बात पता भी चल जाती है कि वो मिस्टर लू को प्यार करने लगी है, पर वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है कि वो एक रोबोट से प्यार कर रही है। तो ग्रैंडमा मिस्टर लू को एडवाइस करती हैं कि वो जल्द से जल्द अपना सच सूजी को बता दे और इस बारे में मिस्टर लू बस एक ही बात कहते हैं कि वो सूजी को अपना सच बहुत जल्द ही बताने वाले हैं। फिर उसके बाद ग्रैंडमा और सूजी दोनों ही वेडिंग प्लेस पर अपना ड्रेस सेलेक्ट करने जाते हैं और वहाँ पर सूजी अपने वेडिंग ड्रेस में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी और मिस्टर लू उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे और उससे ज़्यादा तो ग्रैंडमा खुश थी कि उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ उनके घर ही जल्दी आने वाली हैं और साथ ही वो अपने ग्रेट ग्रैंडसन से भी बहुत जल्द मिलने वाली हैं। पर इस पर मिस्टर लू उन्हें कहते हैं कि अपने ख्यालों पकाओ पकाना बंद कीजिए, अभी ये सब कुछ भी तय नहीं हुआ है। फिर उसके बाद सूजी अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलती है। जब वो कॉलेज टाइम में थी तभी वो दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी, पर आज सूजी उतने टाइम बाद अपनी दोस्त से मिलकर बहुत ज़्यादा ही खुश थी और उनकी दोस्त का नाम मिनी था। पर वहाँ पर ग्रैंडमा को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि मिनी सूजी को बुली कर रही है और इस बारे में वो मिस्टर लू को भी बता देती हैं और ये बात सुनकर मिस्टर लू बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाते हैं और उसी गुस्से के कारण वो उसी प्लेस को खरीद लेते हैं और वहाँ पर सूजी की बेस्ट फ्रेंड को उस जॉब से निकालने वाले थे। पर तभी सूजी वहाँ पर ग्रैंडमा और मिस्टर लू को मिनी को इंट्रोड्यूस कराती है सभी से और वहाँ पर वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाता है। और उसके बाद जब मिस्टर लू और सूजी एक साथ एक दूसरे को देख रहे होते हैं तभी सूजी कहती है कि तुम मुझे बहुत प्यारे लगने लगे हो, क्या पता मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, पर इस बारे में मैं कंफर्म भी नहीं हूँ। पर मिस्टर लू को अपने फीलिंग के बारे में बहुत अच्छे से पता था कि वो सूजी से बहुत प्यार करने लगे हैं और उससे ज़्यादा वो अब दूर भी नहीं रह सकते थे। पर दूसरी साइड जो रोबोट सूजी के पास जाने वाला था वो अब उठ चुका था और वो अब सूजी का एड्रेस जानता था। तब वो उसी जगह पर पहुंच जाता है और जैसे ही सूजी उस रोबोट को देखती है तब वो सीधे मिस्टर लू को बताती है। फिर उसके बाद मिस्टर लू को उस रोबोट को देखते ही लगा था कि अब तो उसका सारा
सच सूजी को पता चल जाएगा। और ये बात उन्हें पता थी कि सूजी को झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब वो उसी समय सूजी के सामने माफ़ी मांगने वाले थे, पर सूजी खुद ही बताती है कि शायद कंपनी की तरफ से ये गलती हुई होगी, इसी कारण से ये रोबोट यहाँ पर आ चुका है। और ये बात सुनकर मिस्टर लू को लगता है कि अभी सच बताने का टाइम नहीं आया है। तब वो खुद ही उस रोबोट को ठिकाने लगा देते हैं। फिर उसके बाद सूजी और मिस्टर लू एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे और वो दोनों अपने प्यार को एक दूसरे के साथ बताने वाले ही थे। पर तभी सूजी के हाथ से पानी गिर जाता है और लगता है कि उसे कि रोबोट ख़राब हो जाएगा। तब वो चिंता करने लगती है, पर मिस्टर लू उसे बताते हैं कि उसे कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि वो एक स्पेशल रोबोट है। और अब वो दिन देखते हैं जहाँ पर आज सूजी सभी लोगों के सामने यानी बड़े बड़े लोगों के सामने अपना प्रोजेक्ट दिखाने वाली थी। पर वहाँ पर उसकी कज़न सिस्टर भी थी जो सूजी को फिर से बुली करने लगती है, पर सूजी उस समय मज़ा चखा देती है। पर जब वहाँ पर प्रेजेंटेशन का टाइम आता है तब वो उसका प्रोजेक्ट चुरा ली थी। पर वहाँ पर मिस्टर लू अपने हैकिंग स्किल से उस प्रोजेक्ट को सभी के सामने प्रूव कर देते हैं कि ये प्रोजेक्ट सूजी का है। और वहाँ पर ये प्रोजेक्ट जीत के कारण सूजी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि आखिरकार जीत उसकी हुई थी। और ये सब देखकर कज़न सिस्टर बहुत ज़्यादा ही जेलस फील करने लगती है और उसी गुस्से में वो सूजी और मिस्टर लू जब स्विमिंग पूल के पास थे तब सूजी को वो धक्का दे देती है, जिसके कारण से सूजी वहाँ पानी में गिर जाती है। पर उसी समय मिस्टर लू उसे बचा लेते हैं। पर अब मिस्टर लू को पूरी तरह से भींगा हुआ देखकर सूजी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि कहीं उसका रोबोट हमेशा के लिए उसे छोड़कर ना चला जाए। पर वहाँ पर अभी ग्रैंडमा आती हैं और उस लड़की को अच्छे से सबक सिखाती हैं अपने आदमियों की हेल्प से। और वहाँ पर एक बात और पता चल जाती है सूजी को, यानी सारा सच सामने आ जाता है कि लू कॉर्पोरेशन का असली हायर जो जिसे वो रोबोट समझ रही थी वो उनके साथ इतने टाइम से रह रहे हैं और ये झूठ को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो वो वहाँ से चली जाती है। पर मिस्टर लू अपने गलती के लिए उससे माफ़ी मांगते हैं और चाहते थे कि वो सूजी उन्हें माफ़ करते। पर सूजी अब मिस्टर लू के लिए जो फील करती थी वो किसी और के लिए वो फील नहीं कर पाती थी। और मिस्टर लू भी अपनी फीलिंग को सूजी के सामने बता देते हैं कि वो कितना उससे प्यार करते हैं और सूजी भी अपने प्यार को खोना नहीं चाहती थी। तो इसी कारण से वो मिस्टर लू को माफ़ कर देती है और यहाँ पर ही हमारी ये कहानी एंड हो जाती है क्योंकि सूजी और मिस्टर लू अब एक साथ है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस स्टोरी को लाइक करना। मैं आपके लिए बहुत अच्छी स्टोरी लाते रहूँगी। थैंक यू।